हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भीम अकेडमी 91 पर। तो चलिए आज शुरू करते हैं भाषा अधिगम एवं अर्जन। तो भाषा अर्जन क्या होता है? जो भाषा हम प्राकृतिक रूप से सीखते हैं वो हमारी क्या होती है? भाषा अर्जन होता है। जो हम अपने परिवार और वातावरण से सीखते हैं वो क्या होती है? भाषा अर्जन होती है, जिसे हम अर्जित कर लेते हैं। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास अपने क्या करता है? आसपास के वातावरण में रहकर भाषा को सीखता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है। इसको बच्चा प्राकृतिक रूप से सीख जाता है। इसमें किसी को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह अनुकरण करके ही बालक सीख जाता है। ये कौन सी भाषा होती है? तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, जो उस एरिया की बोली जाने वाली भाषा होती है। भाषा अर्जन की विशेषताएं क्या होती हैं? भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। यह बच्चा क्या है? स्वयं सीख लेता है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई रूल्स नहीं होते हैं कि इस तरीके से सीखना है। नहीं, यह बच्चा अपने आप ही सीख लेता है सहजता से। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है, क्योंकि जो चीज़ वो परिवार में सीखता है, देखता है, उसी का अनुकरण करके वह सीख जाता है। भाषा अधिगम। अधिगम क्या होता है? अधिगम होता है सीखना। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, क्योंकि सीखना कभी खत्म नहीं होता। सीखना जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इससे द्वितीय भाषा के नाम से जानते इसे क्या है? द्वितीय भाषा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भाषा अधिगम जो है इसमें व्याकरण के नियम होते हैं और ये नियमों के अनुसार इसको सिखाया जाता है। भाषा अधिगम की विशेषताएं क्या हैं? देखिए, इसमें भाषा के नियम लिखे जाते हैं और बच्चे उन्हें याद करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो सीखते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये स्कूल में सिखाया जाता है। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है, तभी बच्चे सीख पाते हैं। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। और भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक की शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका रहती है। भाषा अधिगम के प्रकार क्या हैं? तो क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है कि बच्चा किस प्रकार से गतिविधि कर रहा है और किस प्रकार से वह सीख रहा है, तो उस पर ध्यान दिया जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम सीखने में संकेत, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना पड़ता है। विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभव को देखकर या सुनकर और विचार करके सीख जाता है। इसमें क्या होता है? जो बालक समाज में देखता है उसी का अनुभव करके, सुनकर, देखकर वह सीख जाता है। वाइगोत्स्की जी क्या कहते हैं? बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। समाज में जो अंतःक्रिया, समाज में जब बच्चा संपर्क स्थापित करता है, ठीक है, उसी से भाषा का विकास होता है। प्याजे के अनुसार भाषा क्या है? भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। जब बच्चा परिवेश में, वातावरण में जाएगा और अंतःक्रिया करेगा,
तो उससे क्या होगा, भाषा का विकास होगा। चॉम्स्की क्या कहते हैं, भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। बालकों में कैसे होती है, जन्मजात होती, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होते हैं। भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने व सुनने का महत्व। भाषा के कार्य क्या है, अभिव्यक्ति का साधन। भाषा के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम अपनी भावनाएं, इच्छाओं को क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। सामाजिक संबंध सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक। सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहीं भी जाएंगे या किसी से बातचीत करेंगे तो हम किसके माध्यम से, भाषा के माध्यम से ही किसी से हम अपने संबंधों को अटूट बना सकते हैं, या किसी से हम कोई भी कार्य सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं। भाषा मानव विकास का मूल आधार है। भाषा से ही मानव का क्या होता है, विकास होता है। अगर बालक को किसी जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो मानवीय भाषा नहीं सीख पाएगा, इससे उसका क्या होगा, भाषाई विकास ही नहीं होगा। तो भाषा का मानव के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रजाति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता, और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब तक बालक भाषा नहीं सीख पाएगा तब तक वो अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा, किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएगा, प्रगति नहीं कर पाएगा, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो भाषा का विकास होना बहुत ही ज़रूरी है। भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे इसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी सृजन हुआ, क्योंकि भाषा से ही हमें ये सब चीज़ें मिली हैं। भाषा को सीखना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं आज की क्लास। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें कोई कमियां हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।